नमस्कार साथियों, आज हम पार्टिसिपल की फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से देखेंगे। क्लास 12 एक्सीलेंट बुक से है। तो आपका यहाँ कह रहा है कि दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंस दिए हैं उससे आपको एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। तो पार्टिसिपल में आप जानते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या परफेक्ट हो, सब्जेक्ट एक ही होने चाहिए। तो आप इस चीज़ को माइंड में रख लें। तो पहला सेंटेंस है द टाइगर वॉज हंग्री, यानी कि बाघ भूखा था। ही किल्ड अ गॉट, और उसने एक बकरी को जान से मार दिया। तो यह जो टाइगर है इसी के लिए यहाँ प्रोनाउन ही का यूज किया गया है। अब आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आपको ध्यान रखना है, यह जो वॉज है एक लिंकिंग वर्ब है। वॉज वर्ब के बाद में, एज एम आर के बाद में आपको ध्यान रखना है, अगर आईएनजी फॉर्म नहीं आया है वर्ब का या थर्ड फॉर्म नहीं आया है तो वह आपका लिंकिंग वर्ब होगा। अब लिंकिंग वर्ब जो होगा तो दोस्तों इसका बेस फॉर्म होता है बी, तो इसीलिए आपको आईएनजी से जोड़ना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में से आपको लिखना होगा बीइंग। अब यहाँ से है कैंसिल हो गया, तो बीइंग हंग्री, उसके बाद आप हंग्री को जोड़ देंगे और कॉमा लगाकर आप लिखेंगे ही की जगह पर द टाइगर। क्या लिखेंगे? द टाइगर। तो एक बार मैं आंसर लिख देता हूँ आपका। बीइंग हंग्री सिंपल सेंटेंस है, भूखे होते हुए, भूखे होते हुए, उसके बाद आपको लगा देना है कॉमा। अब यहाँ जो ही है वह द टाइगर के लिए आया है, तो पहले आपको यहाँ नाउन लिखना होगा। तो आप यहाँ ही के स्थान पर लिख देंगे द टाइगर, द टाइगर, आगे जोड़ देंगे किल्ड, किल्ड ए गॉट, किल्ड ए गॉट। इस प्रकार से आपका पार्टिसिपल से बन जाएगा। अगर आपका दिमाग वहाँ पार्टिसिपल से नहीं करता है तो आप इसे एडजेक्टिव के रूप में भी बना सकते हैं। एक बार ध्यान से सुने, एडजेक्टिव के माध्यम से। एडजेक्टिव से कैसे बना सकते हैं? तो आप लिखेंगे द हंग्री, क्योंकि यह इसकी विशेषता बताई गई है, द हंग्री टाइगर, यानी कि भूखे बाघ ने। अब यहाँ जो है ही हट जाएगा, मेन वर्ब रह जाएगा आपका किल्ड। क्या रह जाएगा? किल्ड अ गॉट। तो यह आपका एडजेक्टिव से हो गया, यानी कि भूखे बाघ ने एक बकरी को जान से मार दिया। दूसरा क्वेश्चन है ही हैज फेल्ड, वह सफल हो चुका है। ही हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। ही फेंटेड, और वह मूर्छित हो गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको हर्ड शब्द देखने को मिले, यानी कि जो आपकी वर्ब है हर्ड, यह देखने को मिले, सबसे पहले इसी में आपको आईएनजी लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हियर, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद इसी में आपको आईएनजी ऐड कर देना है, हियरिंग। इसके बाद ज़्यादातर आपको द न्यूज वगैरह ऐसा ही कुछ लिखा होगा, तो इसे ऐसे की ऐसे लिख देंगे द न्यूज, द न्यूज। अब दोस्तों यहाँ आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यह लास्ट वाला सेंटेंस तो आप अंत में ही लिखेंगे, लेकिन पहले सेंटेंस पर आपको ध्यान रखना है कि जो दिया है यहाँ जो सब्जेक्ट है इसका आप पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक प्रपोजिशन लगाना होगा अपनी तरफ से ऑफ। अब ही का पजेसिव एडजेक्टिव आप जानते हैं हिज होता है। अब यह जो फेल्ड है इसका आपको नाउन लिखना होगा, तो हो जाएगा फेलियर। क्या हो जाएगा? फेलियर। उसके बाद आप यहाँ लगाएंगे कॉमा और आगे जोड़ देंगे ही फेंटेड। हिंदी देखिए, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, अपनी असफलता की खबर सुनते हुए ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। ऐसे बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। अगर हम बात करें, अगर यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट होता, डिफरेंट यानी कि जैसे मैं कहूँ कि हर हस्बैंड हैज डाइड, हैज डाइड, फुल स्टॉप, सी हर्ड द न्यूज, सी हर्ड द न्यूज, सी हर्ड द न्यूज, और सी फेंटेड। अगर ऐसा सेंटेंस देखने को मिले तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हियरिंग तो आप लिखेंगे, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड, हर हस्बैंड यहाँ पूरा रहेगा हर हस्बैंड, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव फैसले से ही है। हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड, यहाँ एफ लगाना है। अगर यहाँ डाइड आया है तो इसका नाउन आप बनाएंगे तो हो जाएगा डेथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? डेथ। आंसर होगा आपका हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, कॉमा सी फेंटेड। बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आगे देखिए, द पीपल सॉ द फ्लेम्स, फुल स्टॉप, दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, यानी कि लोगों ने ज्वालाएं देखी और वे जलते हुए घर की ओर दौड़े। यहाँ पीपल आपका सब्जेक्ट है, इसी के लिए प्रोनाउन दे का यूज किया गया है। तो आप देखें सॉ, जैसे ही देखा होगा वैसे ही भागे होंगे। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना है, तो सॉ का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा सी, उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है सीइंग।
उसके बाद आप लिखेंगे द फ्लेम्स। उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, दे किसके लिए आया है, पीपल के लिए, सो आपको यहाँ लिख देना है द प्यूपिल। आगे अंतिम सेंटेंस को जोड़ देंगे, रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, सीइंग द फ्लेम्स, ज्वालाओं को देखकर या देखते हुए, कॉमा द प्यूपिल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, लोग जलते हुए घर की ओर दौड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क फुल स्टॉप ही वेंट होम, यानी उसने अपने कार्य को समाप्त किया और वह घर गया। सब्जेक्ट एक ही है, इस चीज़ को माइंड करके चलें आप। यहाँ देखें पहला कार्य पूरी तरह से फिनिश हो गया है, तभी दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ है, तो यह आपका पास्ट पार्टिसिपल से परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। तो आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में शुरुआत में ही लिखना होता है हैविंग। क्या लिखना होता है, हैविंग। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो आप जानते हैं ईडी पहले से ही लगाया है, तो रेगुलर वर्ब है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड फॉर्म ही है, तो आप लिख देंगे फिनिश्ड। उसके बाद हिज वर्क, उसके बाद आपको लगाना होगा कॉमा। अब ही तो आपका एक ही है, ही वेंट होम, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपने कार्य को समाप्त कर ही वेंट होम, वह अपने घर गया। अब दोस्तों आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा अंतर समझ लें। अगर पहले सेंटेंस में आपको फिनिश्ड दे दिया जाए, कंप्लीटेड दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, कंप्लीटेड, तो यहाँ दोनों सेंटेंस से आप पता लगा सकते हैं कि यह पास्ट पार्टिसिपल का यूज, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है और आपको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। या फिर दूसरे वाक्य में आपको वेंट देखने को मिल जाए, कम देखने को मिल जाए, या फिर मैं अपने अनुभव के तौर पर बता रहा हूँ, या रिटर्न देखने को मिल जाए। तो अगर ये वर्ब अगर आपको दूसरे सेंटेंस में देखने को मिल रही हैं, तो पहले सेंटेंस को आप परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, हैविंग तथा थर्ड फॉर्म से। अगला क्वेश्चन देखिए, आई वॉज हंग्री फुल स्टॉप आई टुक माई फूड, मैं भूखा था और मैंने अपना भोजन किया। तो मैंने क्या कहा कि वॉज आपका यहाँ लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आया है, तो आपको ये वी वर्ब है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस बीइंग में बदल देना है। तो आप लिखेंगे बीइंग हंग्री और कॉमा आई टुक माई फूड, यानी भूखे होते हुए मैंने अपना भोजन किया। अगला क्वेश्चन है, आई सॉ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था, ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, वह अपने हाथ में एक लैंप को ले जा रहा था। इसे भी सिंपल में बनाना है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वह दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बना है और वही तीसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट बना है। तो आपका नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बने तो उसी के बगल में आईएनजी फॉर्म लिखना होता है। हमें क्या लिखना होता है, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ मैन के बारे में दूसरे सेंटेंस में विशेषता बताई गई है, मैंने कैसा व्यक्ति देखा, अंधा, तो आप लिखेंगे आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। तो इस दूसरे सेंटेंस में से हमने ब्लाइंड को ले लिया, इसका काम पूरा खत्म। अब दोस्तों ही जो है इस मैन के लिए आई है, तो आप ऑब्जेक्ट के बाद दोबारा से सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, और जब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो आप वॉज को भी नहीं लिखेंगे। तो आपको क्या ऐड कर देना है, कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। तो हिंदी अर्थ होगा, पहले आंसर सुन लें, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, मैंने अपने हाथ में एक लैंप ले जाते हुए एक अंधे व्यक्ति को देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाई लिएंडर पेस, महेश भूपति को लिएंडर पेस के द्वारा हरा दिया गया। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, और वह बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ, यानी निराश हुआ। इसे भी आप बनाएंगे तो आप देखें यहाँ वॉज ही आया है, लेकिन इसके बाद थर्ड फॉर्म आया है। तो यह पैसिव वॉइस में है, और वॉज प्लस थर्ड फॉर्म या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिले तो इसे आपको पैसिव वॉइस से बनाना है। अब पैसिव वॉइस में क्या करना है, सब्जेक्ट सबसे पहले आपको महेश भूपति हटा देना है, वॉज को भी हटा देना है, तो आपको लिखना होगा हैविंग बीन। जैसे ही आपने हैविंग बीन लिखा तो थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा डिफीटेड। क्या हो जाएगा, डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। यहाँ आप लगा देंगे कॉमा। अब यह ही किसके लिए आया था, महेश भूपति के लिए, तो ही के स्थान पर आपको लिखना होगा महेश भूपति। आंसर होगा हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, कॉमा महेश भूपति वॉज मच डिसअपॉइंटेड। तो आसानी से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आई सॉ मैन, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा या मैंने एक व्यक्ति को देखा। ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट का धूम्रपान कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ देखें आप, यह सब्जेक्ट तो अलग अलग हैं, लेकिन जो मैन है वही क्या बन गया है दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट और
वह दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाए तो जो आईएनजी है वह ऑब्जेक्ट के बगल में ही लिखनी है। तो आप हिंदी में भी कंबाइन कर सकते हैं, मैंने एक व्यक्ति को एक सिगरेट का धूम्रपान करते हुए देखा, तो आई सॉ अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, तो ऑब्जेक्ट के बगल में ही आईएनजी लिख देना है आपको। अगला क्वेश्चन है सी वेंट टू द गार्डन, वह बगीचे में गई, सी प्लग्ड द फ्लावर्स, और उसने पुष्प तोड़े। तो दोस्तों पहले गई होगी तब तोड़े, अब जो तो नहीं है कि जाते हुए सीधे तोड़ने लग गई। तो आप भी इसे परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हैविंग, हैविंग। अब थर्ड फॉर्म लिखना है तो वेंट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, हैविंग गॉन टू द गार्डन, टू द गार्डन कॉमा सी प्लग्ड द फ्लावर्स, हैविंग गॉन टू द गार्डन कॉमा सी प्लग्ड द फ्लावर्स। अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाकर आ सकते हैं तो ऐसे बनाएं कि गोइंग, गोइंग टू द गार्डन कॉमा सी प्लग्ड द फ्लावर्स। अगला क्वेश्चन है द थीफ सॉ द पुलिसमैन, चोर ने पुलिस वाले को देखा, ही रैन अवे, और वह भाग गया। तो दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट एक ही हैं, जैसे ही देखा होगा वैसे ही भागा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सब्जेक्ट उठाना है, सॉ का फर्स्ट फॉर्म लिखना है आपको, सी होता है, सी में आपको आईएनजी ऐड कर देना है, सीइंग। किसे देखा? द पुलिसमैन, यानी कि एक पुलिस वाले को देखते हुए, सीइंग द पुलिसमैन। अब उसके बाद आपको लगा देना है कॉमा। अब ही किसके लिए आया है? द थीफ के लिए, तो आप लिख देंगे द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन अवे। अगला क्वेश्चन देखिए द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, यानी कि नौकर ने कमरे को साफ किया, फुल स्टॉप ही वेंट अवे, और वह चला गया। तो देखिए दोस्तों पहले एक कार्य पूरी तरह से फिनिश हुआ है और तभी दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ है। तो मैंने बताया वेंट आया है दूसरे में। तो इसे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाना है एक्टिव वॉइस में। तो आप जानते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हैविंग थर्ड फॉर्म आपका यही रहेगा स्वेप्ट, हैविंग स्वेप्ट द रूम, यानी कि कमरे को साफ करते हुए या करने के बाद, कॉमा। अब यहाँ ही किसके लिए आया है? द सर्वेंट के लिए, तो आप लिख देंगे द सर्वेंट वेंट अवे, हैविंग स्वेप्ट द रूम कॉमा द थीफ वेंट अवे। अगला क्वेश्चन है जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर गया, फुल स्टॉप ही सॉ अ पाइथन, और उसने एक अजगर को देखा। तो यहाँ गया है और तुरंत देखा होगा, तो आप इसे बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो आपको लिखना होगा गोइंग, गोइंग अप द हिल, यानी कि पहाड़ी पर जाते हुए, कॉमा। अब ही किसके लिए आया है? जैक के लिए, तो आप लिख देंगे जैक सॉ अ पाइथन, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर जाते हुए या जाकर, जैक सॉ अ पाइथन। अगला क्वेश्चन है द पुअर मैन वर्कड, यानी कि गरीब या बेचारे व्यक्ति ने कठिन कार्य किया, ही लाफ्ड, वह हंसा, फुल स्टॉप ही दस स्पेंट हिज लाइफ, और उसने इस प्रकार से अपने जीवन को समाप्त किया या व्यतीत किया। इसे भी सिंपल में बनाना है। जब भी आपको 3 सेंटेंसेज दिए हों दोस्तों, क्या दिए हों? 3 सेंटेंसेज दिए हों, तो आपको ध्यान रखना है एक छोटी सी चीज़। वह दोस्तों चीज़ क्या है कि शुरुआत के दोनों वर्ब को आप पार्टिसिपल से बनाएंगे और दोनों को एंड से जोड़ेंगे। तो यहाँ वर्क दिया है तो सबसे पहले आप लिखेंगे वर्किंग। क्या लिखेंगे? वर्किंग, क्योंकि सेंटेंसेज के सब्जेक्ट एक ही हैं। अब एक ही फाइनाइट वर्ब रखनी है तो आप लिखेंगे यहाँ एंड। अब दूसरी वर्ब आपका लाफ्ड दिया है तो इसे आप लिखेंगे लाफिंग, लाफिंग। उसके बाद आप लगा देंगे आप कॉमा। अब यह ही किसके लिए आया है? द पुअर मैन के लिए, तो आप लिख देंगे द पुअर मैन दस स्पेंट हिज लाइफ। आंसर एक बार ध्यान से सुन लें, वर्किंग एंड लाफिंग, कार्य करते हुए और हंसते हुए, द पुअर मैन, गरीब या बेचारे व्यक्ति ने, दस स्पेंट हिज लाइफ, इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया। अगला क्वेश्चन देखिए आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं खेत पर या खेत में टहल रहा था, आई सॉ अ स्नैक, मैंने एक सर्प देखा, आई रैन अवे, और मैं भाग गया। तो यह भी देखिए 3 सेंटेंसेज आपको दिए हैं, 3 दे दे 4 दे दे, आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पहले से ही आईएनजी लगा है, अगर पहले से आईएनजी लगा हो तो आप व्हाइल का भी यूज कर सकते हैं। तो व्हाइल और आई वॉज को यहाँ से हटा देंगे, व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड, व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड। अब दोस्तों इसे भी आपको नॉन फाइनाइट बनाना है सॉ को, तो यहाँ आपको एंड से जोड़ना होगा, एंड सॉ का आपको लिखना होगा सीइंग, सीइंग अ स्नैक और कॉमा आई रैन अवे। हिंदी एक बार आंसर सुने, व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड, खेत पर टहलते हुए, एंड सीइंग अ स्नैक, और एक सर्प को देखते हुए, आई रैन अवे, मैं भाग
गया। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे बहुत से सेंटेंस है अभी देखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, बच्चे ने अपने पेन को खो दिया। ही बिगैन टू वीप, और वह रोने लगा। तो आप चाहें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आप शुरुआत में ही क्या लिख दें, लूजिंग, लूजिंग हिज पेन, लूजिंग हिज पेन। उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा, और यह ही किसके लिए है, चाइल्ड के लिए, तो आप लिख देंगे द चाइल्ड बिगैन टू वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉज डिस्गस्ड एज अ संत, यानी कि उसने संत के रूप में अपना भेष बदला। ही एस्केप्ड टू नेपाल, और वह नेपाल को बच निकला। तो आप देखिए यहाँ वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आया है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में। अभी पैसिव वॉइस में मैंने क्या बताया आपको, हैविंग बीन, तो आप लिखेंगे हैविंग बीन। इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म आपको क्या दिया है, डिस्गस्ड एज अ संत, कॉमा ही एस्केप्ड टू नेपाल। हैविंग बीन डिस्गस्ड एज अ संत, कॉमा ही एस्केप्ड टू नेपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्न टू द राइट, यानी कि दाएं मुड़ते हुए या मुड़कर। यू विल देन फाइंड द हाउस, आप घर को प्राप्त करेंगे या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस यहाँ यू और यू इस इंपरेटिव सेंटेंस जरूर है, लेकिन यहाँ यू ही हिडन होता है, आप जानते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टर्न लिखा है इसी में आईएनजी ऐड कर देना है, यानी टर्निंग टू द राइट और कॉमा यू विल देन फाइंड द हाउस, क्योंकि आप जानते हैं यू हमेशा आपका क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में हिडन होता है, और आप जानते हैं इसीलिए V1 का हम यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, यानी कि जो जादूगर था उसने माउस पर दया दिखाई। ही टर्न इट इनटू अ कैट, और उसने इसे एक बिल्ली में बदल दिया। तो आपको सबसे पहले यहाँ देखें, टुक का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा तो टेक होता है, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो आपको ये हटा देना है। तो टेकिंग पिटी ऑन द माउस, उसके बाद कॉमा ही किसके लिए आया है, तो मैजिशियन के लिए। यहाँ आप लिख देंगे मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ कैट। टेकिंग पिटी ऑन द माउस, कॉमा द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, सी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, यानी कि वह पढ़ने से थकी हुई थी। फुल स्टॉप, सी ले डाउन इन बेड, और वह बिस्तर पर लेट गई। तो आप देखें यहाँ टायर्ड को थर्ड फॉर्म ना समझे है, एज अ एडजेक्टिव की तरह है, तो आप यहाँ लिखना होगा आपको बीइंग, क्योंकि बी वर्ब है, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, कॉमा सी ले डाउन इन बेड, क्योंकि एस स्मॉल रहेगा इसीलिए मैंने वहाँ से काटा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही जंप्ड अप फुल स्टॉप ही रैन अवे, यानी कि वह कूदा और भाग गया। तो एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ है, तो आपको लिखना होगा जंपिंग अप, कॉमा ही रैन अवे, एच स्मॉल हो जाएगा, ही रैन अवे, यानी कि छलांग लगाते हुए या कूदते हुए वह भाग गया। ब्रिजेस लॉस्ट हिज बुक, ब्रिजेस ने अपनी किताब खो दी। फुल स्टॉप, ही सर्च्ड फॉर इट, और उसने इसकी तलाश की। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, या तो खोने के बाद तो आप लिख सकते हैं हैविंग लॉस्ट हिज बुक, और कॉमा ही की जगह पर आप लिख देंगे ब्रिजेस सर्च्ड फॉर इट। हैविंग लॉस्ट हिज बुक, कॉमा ही सर्च फॉर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरे प्रकार से आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ब्रिजेस सर्च्ड हिज लॉस्ट बुक। अब यहाँ आपको लिखना होगा हिज लॉस्ट बुक, यह हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल से। ब्रिजेस सर्च्ड हिज लॉस्ट बुक, यानी ब्रिजेस ने अपनी खोई किताब को खोजा। तो यहाँ लॉस्ट है एडजेक्टिव की तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक को उठाया। ही टुक एम, उसने अपना उद्देश्य लिया। ही शॉट द टाइगर, और उसने बाघ को उड़ा दिया। जाने दो भाई, तीन फाइनाइट वर्ब हैं, तो आपको सबसे पहले पहली को फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में बदलना होगा, तो आप लिखेंगे रेज, तो इसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है, रेजिंग। अब हिज गन जो उसके बाद लिखा था उसे लिख देंगे हिज गन। उसके बाद आपको दूसरी वर्ब भी नॉन फाइनाइट बनानी है, तो आपको लिखना होगा एंड। क्या लिखना होगा, एंड। अब टुक को भी आपको नॉन फाइनाइट बनाना है, तो हो जाएगा टेकिंग।
टेकिंग, उसके बाद लिखा है एम, कॉमा लगाकर आप लिख देंगे ही शॉट द टाइगर, रेजिंग हिज गन, अपनी गन को लेते हुए, एंड टेकिंग एम, और अपने उद्देश्य को लेते हुए, ही टुक, वो ही शॉट द टाइगर, उसने बाघ को जान से मार दिया। आप ये ना कहें कि एंड से कंपाउंड बनता है, नहीं दोस्तों, एक ही फाइनाइट वर्ब होगी तो वह सिंपल सेंटेंस होता है। आगे अभी एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी स्वॉर्ड तलवार को खींचा, ही अटैक्ड हिज एनिमी, और उसने अपने शत्रु पर आक्रमण किया। तो एक ही है, एक्शन फिनिश नहीं हुआ है, तो आप लिखेंगे ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार को खींचते हुए, कॉमा ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। अटैक्ड के साथ ऑन प्रपोजिशन ना लगा, सुपरफ्लूगस हो जाएगा। ये क्वेश्चन जबरदस्त है, देखिए दोस्तों। शीला विटनेस्ड द शो, यानी कि शीला ने एक शो को देखा। शी विटनेस्ड 3 डॉल्स, उसने 3 गुड़ियों को देखा। द डॉल्स वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, और जो गुड़ियाँ थीं वह एक स्ट्रेंज विचित्र भाषा में बात कर रही थीं। आई एम सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना, ऐसा कुछ बोल रही होंगी तो समझ में नहीं आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हम देखें दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट तो एक ही हैं दोस्तों, तो और वर्ब भी यहाँ देखें तो एक ही है। तो यहाँ केवल क्या बदला गया है, सो बदला गया है, वहाँ डॉल्स है। तो आप कैसे कहेंगे, शीला ने 3 गुड़ियों का क्या देखा, शो देखा। तो पहले इसी को आप जोड़ेंगे, शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स, यानी कि यहाँ तक तो कोई आसानी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स, यानी कि शीला ने 3 गुड़ियों का शो देखा। अब यहाँ ये डॉल्स है, यही सब्जेक्ट बना है। तो मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाए तो उसी के बाद आपको वर्ब प्लस आईएनजी लिख देना है, पार्टिसिपल बन जाएगा। तो आप उसके बाद लिखेंगे टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। शीला ने विचित्र भाषा में बात करते हुए 3 गुड़ियों का शो देखा। तो यह आंसर बिल्कुल सटीक होगा, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, यानी कि एक फनी फॉक्स ने कुछ अंगूरों को देखा। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, तो इसे आपको कमेंट में बताना है आंसर लिखकर, क्योंकि इजी है, क्योंकि इसी के लिए यह लिखा गया है। आंसर आप बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, सेकंड पार्ट में मिलेंगे।